नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स की बात करी जाए तो ये आज आपको 3% नीचे निफ्टी का टॉप लूजर दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स अचानक से 3% क्यों गिरा है शायद आपको पता होगा, इसके रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन जो चीज मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूं वो शायद आपको पता हो, बट शायद कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो। कंपनी के नतीजे खराब नहीं है और शायद आपने रीड करे हो तो आपको दिख भी रहा होगा यार नंबर्स तो खराब नहीं है, फिर क्यों गिर रहा है शेयर, ये सवाल हो रहा होगा। देखो, नंबर खराब नहीं है, ये पहली बात। शेयर नीचे चला गया, ये दूसरी बात। अब तीसरी बात की क्या करें, चलिए समझते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी के रिजल्ट्स, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। तो रिजल्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले मोटा मोटी लेवल पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का जो आया है वो आया है 3620 करोड़ पे, 3320 करोड़ के कंपैरिजन में बढ़कर आया है साल दर साल। लेकिन मुनाफा अनुमान से कम है। अनुमान था 3800 करोड़ का, तो प्रॉफिट अनुमान से 200 करोड़ के करीब कम रह गया। एग्जैक्टली 200 करोड़ कम रह गया, मैं आपको बता दूं। ठीक है, यही एकमात्र परेशानी का विषय है। दूसरी चीज, रेवेन्यू पे आता हूं। 9130 करोड़ पे रेवेन्यू आया कंपनी का। 9130 करोड़ के कंपैरिजन में 10,800 करोड़ पे रेवेन्यू आया कंपनी का। साल दर साल बढ़िया बढ़त दिख रही है 18% की, ये बहुत ही शानदार है। दूसरी बात, कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा है वो 5500 करोड़ के कंपैरिजन में 6540 करोड़ पे आया। तो एबिटा भी कंपनी का बहुत ही शानदार दिखा। जो मार्जिन हैं वो 60.22% के कंपैरिजन में 60.44% पे आए, तो ये भी बहुत स्ट्रांग है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, जो रेवेन्यू की गाइडेंस थी वो थी 11 से 16% की, लेकिन आया है 19%, तो बहुत दमदार है। जो क्वार्टर वन की गाइडेंस थी ना वो थी करीब 9 से 14% की, लेकिन आई है 19%, यानी बहुत ही दमदार है। एबिटा की गाइडेंस जो थी वो कंपनी ने दी थी करीब गाइडेंस एट ₹25,000 to 26,000 करोड़, और मेंटेन FY27 रेवेन्यू गाइडेंस एट 43,000 45,000। तो कंपनी ने वित्त वर्ष 27 के लिए एबिटा गाइडेंस रखा है 25,000 से 26,000 करोड़ और रेवेन्यू गाइडेंस रखा है 43,000 से 45,000 करोड़। अब ये पूरे वित्त वर्ष की गाइडेंस है, एक क्वार्टर हो गया है, तो एबिटा एक क्वार्टर में कंपनी ने 6,500 करा है। इसके हिसाब से अगर आप 4 गुना कर दो इसे, तो 13 दूनी 26,000 करोड़ होता है, जो कि कंपनी के गाइडेंस के मुताबिक हो जाएगा। और वो भी तब जब विदाउट ग्रोथ, अगर ग्रोथ आ गई थोड़ी बहुत और तो भैया सरपास कर देगा गाइडेंस को, मतलब बढ़िया। रेवेन्यू कंपनी ने बोला है 43 से 45,000 करोड़ पूरे वित्त वर्ष में। इस सिंगल क्वार्टर में आया है 10,800 करोड़ का, यानी कि करीब करीब आप कह सकते हो 22 दूनी 44-45,000 करोड़ का रेवेन्यू भी कंपनी करते हुए दिख रही है, यानी गाइडेंस के मुताबिक चल रहा है ये आंकड़ा भी, वो भी तब जब विदाउट ग्रोथ आएगी तो वहां भी बीट, यानी कि नंबर है ये सुपर्ब। कंपनी जो कह रही है उससे ज्यादा डिलीवर कर रही है। आपने अभी अभी कैलकुलेशन देखी, तो ये नंबर सुपर्ब हैं। फिर क्यों गिरा शेयर, इस पे आऊंगा मैं। थोड़ी और अपडेट है। कंपनी डिनाइज मीडिया क्लेम अबाउट बाइंग स्टेक इन यूके's एसोसिएटेड ब्रिटिश पोर्ट, सेइंग साइलेंट ऑन स्पेकुलेशन व्हाइल लुकिंग एट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज। तो भैया जो एक खबरें चल रही हैं उसको तो कंपनी ने कुछ नहीं बोला है, साइलेंस रखा है उस पर, और आगे चलकर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज के लिए देख रही है, अपॉर्चुनिटीज देख रही है लॉन्ग टर्म के लिए, ये कंपनी ने कहा है। अब आप और डिटेल में समझिए चीजों को। अगर मैं बात करूं आपके साथ नतीजों के बारे में ही थोड़ा और डिटेल में, तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, नंबर हर एक पैमाने पे स्ट्रांग है। जैसे कि डोमेस्टिक पोर्ट रेवेन्यू 12% YOY ऊपर है, इंटरनेशनल पोर्ट रेवेन्यू 80% YOY ऊपर है, मैराइन रेवेन्यू 67% ऊपर है, लॉजिस्टिक रेवेन्यू 0.3% ऊपर है, कार्गो वॉल्यूम 138.1 MMT पे आए हैं, 14% ऊपर है। तो नंबर्स में भाई साहब कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत कमी नहीं है, लेकिन शेयर नीचे है। उसके पीछे आप ये कह सकते हो कि पहले से ही भागा हुआ था तो गिर गया, कोई बात नहीं। अब कितना गिरेगा, देखो आज जो गिराई है टेक्निकली इसने थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाई है, परफॉर्म नेगेटिव किया है, कुछ लेवल्स भी थोड़े इंपॉर्टेंट। तो मैं कहूंगा 1-2 दिन हम इंतजार करेंगे, जहां भी बेस बनाएगा वहीं से ले लेंगे। बेचना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खरीदना है। कहां पे खरीदना है उसका इंतजार करना है, जैसे ही क्लियरिटी मिलेगी लेके बैठ जाना है। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, नंबर्स में कोई कमी नहीं है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, हर एक पैमाने पे आउटस्टैंडिंग नतीजे हैं। इवन जो वित्त वर्ष 27 के लिए गाइडेंस दी है, मुझे लगता है वो बीट होगा, क्योंकि ग्रोथ आ रही है हर क्वार्टर।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आ गई तो जो गाइडेंस है उसे अपवर्ड रिवाइज कर सकती है कंपनी, याद रखिएगा, क्योंकि अभी से ही मैच हो रही है गाइडेंस। तो मेरे को लग रहा है थम्स अप है नंबर्स को और पूरी तरीके से गाइडेंस को भी। तो ये अपडेट थी, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।